सभी को नमस्कार। भारतीय चित्रकला का एक अत्यंत ही समृद्ध और संपन्न इतिहास है। प्राचीन काल से लगाकर आधुनिक काल तक विभिन्न शैलियों में देश के नाना प्रदेशों में भारतीय चित्रकला विकसित होती रही है। मोटे तौर पर मेरी दृष्टि में दो शैलियां भारतीय चित्रकला की पहचान में आती हैं। उनमें से पहली अपोह या निरसन पर आधारित है। रंगों और रेखाओं का विन्यास चित्रों में होता है कि केवल रेखाओं का विन्यास भी हो सकता है, रेखाओं के साथ रंगों का भी विन्यास हो सकता है। उन्मूलितम उन्मीलितम तूलिकयेव चित्रम, कालिदास कहते हैं। जो रेखा चित्र था उसमें रंग भर दिए गए, वो निखर गया है, उन्मिलित हो गया है। ऐसा पार्वती के रूप का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है। अब रेखाओं रंगों के विन्यास में एक तो अपोह या निरसन का प्रयोग हम करते हैं, अर्थात इलिमिनेट करते हुए प्रयोग करते हैं। यह एक पद्धति हो सकती है कि कम से कम रेखाओं में, कम से कम रंगों में चित्र बनाया जाए। और दूसरी समावेशिता की पद्धति हो सकती है। पहली एक्सक्लूसिविटी पर आधारित है, दूसरी इंक्लूसिवनेस पर आधारित है। तो पहली में स्थूल को हटाते हुए सूक्ष्म तक पहुंचा जाता है। तो स्थूल को हटाते हटाते हम जो बारीक और सूक्ष्म है उस तक उसकी यात्रा पहुंचते हैं, उसकी ओर यात्रा करते हैं। एम एफ हुसैन अपनी पेंटिंग्स में, अपने चित्रों में अध्यात्म को हासिल करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करते हैं। तब रंग और रेखाएं अध्यात्म की ओर उन्मुख करते हैं। उनकी मदर टेरेसा की सीरीज को हम देखें तो इसका हर चित्र मदर टेरेसा के मातृत्व और उनके वात्सल्य को व्यक्त करता है। और इसमें अभिव्यक्ति के लिए कम से कम रेखाएं और कम से कम बाहरी रूप का प्रयोग हुसैन करते हैं। वे मदर टेरेसा के लिबास में बाकी सब हटाकर केवल माथे पर बंधने वाली एक पट्टी रहने देते हैं, और दूर दूर तक फैला हुआ उनका आंचल फिर कैनवास पर फैला हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि मनुष्यता के सारे दुख उस आंचल में सिमट जाएं। इस तरह से कुछ आंचल फैलता हुआ दिखता है। इसी आंचल में कभी एक नन्हा सा बच्चा सिमटा हुआ दिखता है, कभी मनुष्य के दुख इसकी पोटली में बंधे हुए दिखते हैं। देवी देवताओं के निर्वसन चित्र भी इसी दृष्टि से एम एफ हुसैन बनाते हैं। आत्मा के वस्त्र नहीं होते, देवता तो निर्वसन ही होते हैं। देवता कपड़े नहीं पहनते, देवता भाव रूप हैं। खजुराहो और कोणार्क की मूर्तियों में भी निर्वसन देवता यदि अंकित हैं तो इसीलिए अंकित हैं। अध्यात्म यही है, देवत्व का अनुभव भी इसी में है। वस्त्र उतार देना अपने आप में शरीर से, कलुष से मुक्त होना होता है। ऐसे चित्रों को देखते हुए जो अध्यात्म में प्रतिष्ठित नहीं होते, वे मनुष्य ही नहीं हैं। वे भर्तृहरि के शब्दों में बिना सींग और बिना पूंछ के पशु हो सकते हैं। कलाएं अमूर्तन के द्वारा हमें अध्यात्म की ओर ले जाती हैं। और अमूर्तन की प्रक्रिया में यह जो इलिमिनेट करने की पद्धति है, जिसको अपोह या निरसन हम कहते हैं, इसका उपयोग होता है कि कम से कम हम लेते हैं, उससे सूक्ष्म की ओर जाते हैं, तो बहुत थोड़ा सा बचता है। गांधी जी के भी चित्र कई बार इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि उनका भाव केवल रह जाता है। बहुत कम रेखाएं, आकृति कम होती है, भौतिक या स्थूल तत्व कम होता जाता है, उतना ही अध्यात्म का भराव आता है। दूसरी पद्धति, उसमें भी अध्यात्म आता है, और जितने रंग होंगे, आभाएं रंगों की होंगी, हर रंग किसी भाव को व्यक्त करता है। यह इंक्लूसिवनेस की, समावेशिता की पद्धति है। चित्रकला का जो शास्त्र है हमारा, उसमें वर्णाढ़ चित्र की चर्चा आती है। वर्णाढ़ है, रूपाढ़ है। यह रूप और रंग और वर्ण, उनका भराव चित्र में है, तो चित्र बोलता हुआ सा लगने लगता है।
लपतीव च यच्चित्रम, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कहा है। मनुष्य के भीतर सोए हुए राग को जगा देता है। रेखा और रंग से रूप रचा जाता है। रूप की छवियां भाव सिंधु में हमें निमज्जित करती हैं। अंततः फिर वे अध्यात्म में ही हमें ले जाती हैं। इसलिए भारतीय चित्रकला की जो वास्तविक यात्रा है, वह चाहे स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म और सूक्ष्म होते हुए अध्यात्म की ओर जाए, या और भी अधिक भराव रंगों रेखाओं का लेते हुए भाव सिंधु पूरा का पूरा उसी में समाहित कर ले। अध्यात्म की यात्रा तो दोनों में होती है। इसलिए यूरोपीय जो चित्रकला की दृष्टि है या कला की दृष्टि है, उससे भिन्न भारतीय कला की यही दृष्टि है कि वह चाहे स्थूल का जमावड़ा करे, चाहे स्थूल को हटा हटा करके सूक्ष्म में ही केंद्रित होती जाए, दोनों ही स्थितियों में अध्यात्म की ओर उन्मुख वह होती है। अध्यात्म को प्रतिष्ठित करती है, चाहे वे अजंता के चित्र हों या राधा कृष्ण के चित्र हों, गीत गोविंद के चित्र हों। पुरानी जितनी भी हमारी पारंपरिक शैलियां हैं, वे इसी दृष्टि को प्रतिष्ठित करती हैं। अल्लाह बख्श के गीता पर चित्र देखे, अद्भुत चित्र। अल्लाह बख्श भारतीय चित्रकला के इतिहास में सबसे बड़े चित्रकारों में निश्चित रूप से हैं, मुझे कोई संदेह नहीं। भले ही मेरी चित्रकला की जानकारी की हंसी उड़ाई जाए, मैंने चित्रसूत्र पढ़ा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र लक्षणम भी मैंने पढ़ा है। उसके ही आधार पर मैं चित्रकला जानता हूँ। संस्कृत में जो शास्त्र हैं चित्रकला के, उनमें चित्र बनाने की विधियां दी हुई हैं। आपका जो मॉडर्न आर्ट चित्रकला का है, उसको मैं बिल्कुल नहीं समझता। मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी दृष्टि से मैं परम मूर्ख हूँ, लेकिन मैं अजंता के चित्रों को अप्रिशिएट कर सकता हूँ। मैं गीत गोविंद की जो श्रृंखलाएं हैं चित्रों की, उनको समझ सकता हूँ। उनके नीचे गीत गोविंद के जो पद्य हैं, उनके आधार पर उनके रूप रंग और रेखाओं को समझ सकता हूँ। अल्लाह बख्श के चित्र जो प्रकाशित कर दिए हैं प्रोफेसर आलोक भल्ला और चंद्र प्रकाश देवल ने, मोटी पुस्तक कितनी बड़ी, पूरी गीता पर एक एक श्लोक पर अल्लाह बख्श ने चित्र बनाए थे। ऐसा प्रोफेसर आलोक भल्ला का मानना है। बहुत लंबी भूमिका इस पुस्तक में है। नियोगी प्रकाशन से यह पुस्तक छपी है और पूरा खजाना यह गीता पर मेवाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स जो कि तैयार की गई 1680 से 1698 की अवधि में, 18 साल में अल्लाह बख्श ने ये चित्र बनाए थे। 500 पृष्ठों की बड़े आकार की किताब में गीता के जितने चित्र मिले, उदयपुर के पुरातत्व संग्रहालयों में अल्लाह बख्श के बनाए हुए 550 चित्र तो उनको मिल गए। कुछ नष्ट हुए हैं, और गीता के 700 पूरे के पूरे श्लोकों पर ही चित्र अल्लाह बख्श ने बनाए थे। मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, लेकिन बहुत छोटी भी नहीं है। जो आकार दिया है उससे लगता है कि पूरा जो A4 पृष्ठ का आकार है, उतने बड़े चित्र अल्लाह बख्श ने बनाए थे। और कितनी साधना उन्होंने की थी। केवल गीता पर ही नहीं बनाए अल्लाह बख्श ने चित्र, पूरे महाभारत पर 4000 लघु चित्रों की श्रृंखला भी उन्होंने बनाई। कैसे अद्भुत चित्रकार रहे होंगे। नैन सुख की चर्चा खूब होती है, पहाड़ी कलम की चर्चा जब होती है। अकबर के दरबार में जो चित्रकार हैं, उनके नाम मिलते हैं वहां, नाम चूंकि देने लग गए थे बाद में। अजंता के चित्र जिन्होंने बनाए, मौर्यकाल में जिन्होंने चित्र बनाए, कर्नाटक के और शैलाश्रयों में अन्यत्र जो चित्र हैं, उनके तो नाम नहीं मिलते चित्रकारों के। पर उन चित्रकारों की अब चर्चा होने लग गई। नैनसुख के अलावा भी और भी जो चित्रकार हैं। अल्लाह बख्श एक महान चित्रकार हैं, मैं समझता हूँ। और प्रोफेसर आलोक भल्ला और चंद्र प्रकाश देवल ने ये बहुत बड़ा काम किया। इसको मैंने कहा है कि यह 21वीं शताब्दी की कला जगत की, साहित्य जगत की और दर्शन जगत की बड़ी उपलब्धियों में से एक है कि किताब छप करके आई। प्रोफेसर आलोक भल्ला का कहना है कि यह राजपूत शैली से भिन्न है, मुगल कलम जो है उससे भी भिन्न है, या मेवाड़ी कलम है, और इसकी अपनी एक अलग शैली है। और ये गीता की अध्यात्म यात्रा को जो राजा समझना चाहते थे चित्रों के माध्यम से, उनको अल्लाह बख्श ने उनके लिए ये चित्र बनाए हैं। मैं दिखाऊंगा कुछ चित्र, और किताब उपलब्ध है, आप लोग देखिए।
मैं विस्तार से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अंग्रेजी में इस पर बोल चुका हूँ, लेकिन उसकी चर्चा जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, इसलिए मुझे लगा कि अब मैं हिंदी में भी उस पर बोल दूंगा। राजपूत कलम में शौर्य और आनबान के साथ ठाठ और ठसका होता है। मुगल कलम में कला की बारीकियों के साथ वैभव और विलास की चटक रंगत हो सकती है। पर मेवाड़ कलम में, खासतौर से मेवाड़ कलम के चितेरे अल्लाह बख्श की कूची में जो बात है वह इनमें, इन दोनों में नहीं है। मेवाड़ी कलम में अध्यात्म की गहराई और जीवन दृष्टि है। आलोक भल्ला दृढ़ता से आग्रह करते हैं कि अल्लाह बख्श के चित्रों में मुगल और राजपूत शैली के चित्रों से अलग, अल्लाह बख्श के चित्रों को मुगल और राजपूत शैली के चित्रों से अलग माना जाए। और मेवाड़ी कलम का एक प्रामाणिक इतिहास भी उन्होंने यहाँ पर अपनी जो लंबी भूमिका है उसमें उन्होंने सूचित किया है इस किताब में। तदनुसार उदयपुर के महाराणा जगत सिंह ने रामायण पर आधारित चित्र बनवाए, वो भी प्रकाशित होना चाहिए। पूरे रामायण पर आधारित मेवाड़ी कलम के चित्रों की श्रृंखला, महाभारत पर तो उन्होंने छाप दी, इसके बाद वह किताब भी आ गई है, मैं उस पर बोलूंगा, वह हाल में आई है। और उन्होंने जिन चित्रकारों को नौकरी पर रखा उनमें नाम मिलते हैं साहिबदीन और मनोहर नाम के दो कलाकार। उन्होंने बड़े पैमाने पर 400 से अधिक चित्रों की भव्य श्रृंखला रामायण पर निर्मित की। महाराणा प्रताप भी कला के बड़े अनुरागी थे और उनके उल्लेख मिलते हैं। वे हल्दी घाटी युद्ध के बाद जब वन में भटक रहे थे उस अवधि में भी उन्होंने रागमाला सीरीज बनाने के लिए चित्रकार नसूरुद्दीन को अनुबंधित किया। अब ये सब जो कहानियां मिलती हैं कि वो घास की रोटी बना रहे थे और वो सब वो हैं अपनी जगह, लेकिन महाराणा प्रताप की हिस्ट्री भी एक, हमारे समय के अच्छे उपन्यास प्रदीप गर्ग ने जो अकबर पर उपन्यास लिखा है उसमें प्रमाणों सहित उन्होंने दी है कि वो क्या कर रहे थे। वो अकबर से शिकस्त खाने के बाद उन्होंने किस तरह से पूरे खेत के खेत, जंगल के जंगल घेर लिए और क्या क्या हुआ है। प्रताप तो उनका था कायम और उसी तरह से रहे। और नसरुद्दीन को उन्होंने कहा कि भाई रागमाला सीरीज बनाओ, इसके तो सबूत इस किताब में दिए हैं। इन्हीं नसरुद्दीन के खानदान में प्यारे खान हुए और प्यारे खान ने गीता और महाभारत पर लघु चित्रों की श्रृंखला, प्यारे खान के ही पुत्र थे अल्लाह बख्श, जिन्होंने गीता और महाभारत पर लघु चित्रों की अपनी अद्भुत श्रृंखला बनाई है। एक विश्व कला जगत का एक अनोखा इतिहास है कि पूरी गीता, पूरे महाभारत पर ऐसी सुंदर चित्र श्रृंखला बनाई जाए, मिनिएचर लघु चित्रों की, और चित्र बहुत सुंदर हैं। अल्लाह बख्श चूंकि कुशल चितेरे हैं और विशेष रूप से ऐसी चित्रकला जो एक दार्शनिक ग्रंथ को आधार बनाकर के चित्र बनाए जाएं। गीता तो एक दार्शनिक कृति है, काव्य कृति भी है। घटना उसमें छोटी सी है ही कि अर्जुन को मोह होता है, कृष्ण प्रबोधन देते हैं, लेकिन उसके एक एक श्लोक पर, कर्म योग पर, ज्ञान योग पर कोई चित्र बनाता चला जाता है। तो यह संभव हो सकता है, भारत देश में संभव हो सकता है, जहां पर शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी पर भी इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट है, उसमें सारे तांत्रिक दार्शनिक अभिप्रायों के साथ सौंदर्य लहरी के हर एक पद्य को, गीता के देवी के स्वरूप को अंकित करते हुए हर एक पद्य को चित्रों में निरूपित किया गया है। उस पर मैंने 3 व्याख्यान दिए हैं। सौंदर्य लहरी जो हमारे मित्र स्वर्गीय आदरणीय राजेंद्र नानावटी ने प्रकाशित की है, पूरे इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट को उन्होंने वैसा का वैसा ही प्रकाशित कर दिया है। इस परंपरा में ये जो चित्रकला में अध्यात्म, इसकी जो परंपरा भारत में है, उसमें अल्लाह बख्श की जो चित्र श्रृंखला है वह इस मायने में अनोखी है कि उन्होंने गीता के एक एक श्लोक को, उसके मर्म को पकड़ने का प्रयास किया है। कृष्ण के उपदेशों को उनकी कूंची साकार करती है और इस दृष्टि से चित्रकला में उनके अवदान को स्वीकार किया जाना चाहिए कि वे चित्रों में दर्शन को उतारते हैं, फिलॉसफी को उतारते हैं। यह तो स्पष्ट है कि अल्लाह बख्श ने गीता खूब पढ़ी है, महाभारत का भी उन्होंने अध्ययन किया है। और चित्रों में वो कह क्या रहे हैं, महाभारत पर जो चित्र बना रहे हैं या गीता पर जो चित्र बना रहे हैं, उसमें रंग और रेखाएं क्या बोलती हैं। आन ऋषण्यम परो धर्म, क्रूरता का त्याग करना ही धर्म है। हिंसा का त्याग करना, हिंसा तो पहले है, क्रूरता तो पहले है, नृशंसता तो पहले है, पर उसको छोड़ देना धर्म है, उसमें धर्म नहीं है।
वे आन ऋषंशम परो धर्म, ये जो वाक्य महाभारत में 32 बार कम से कम आता है, उसके इस अंतस्वर को अल्लाह बख्श पकड़ते हैं और धर्म मनुष्य को उसकी हिंस्र वृत्ति से मुक्त करता है। अल्लाह बख्श के जितने चित्र हैं गीता पर, जो जितने 550 चित्र आलोक भल्ला और चंद्र प्रकाश देवल जी ने सुसंपादित इस अपने बृहत ग्रंथ में लंबी भूमिका और मेवाड़ी अनुवाद के हिंदी अनुवाद के साथ छाप दिए हैं, जिसमें अंग्रेजी अनुवाद भी है आलोक भल्ला का, सुंदर अनुवाद है। और आलोक भल्ला का भाष्य बहुत अच्छा है। वे चित्रों का भाष्य फिर जिस तरह से करते हैं वह पठनीय है। और चित्रकला के इतिहास में वे अच्छे कला मर्मज्ञ हैं, कला मनीषी हैं हमारे समय के, और अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं, अंग्रेजी साहित्य के बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान हैं। कई देशों में, कई देशों के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में वो अतिथि प्राध्यापक रहे हैं। उनको जाना जाता है अपने साहित्य में योगदान के लिए, और कला के विवेचन में भी योगदान के लिए वे जाने जाते हैं। आलोक भल्ला का कहना है कि गांधी का जो गीता बोध है वह अल्लाह बख्श की गीता बोध के निकट है। गांधी जी ने तो नहीं देखे अल्लाह बख्श के चित्र, पर दोनों जो मर्म समझते हैं गीता का, उसमें बहुत नैकट्य है। और गांधी भी यही कहते हैं कि गीता गीता अहिंसा का संदेश देती है। तस्माद युध्यस्व भारत, ये भले ही कृष्ण कहते हों, लेकिन गीता अंततः अहिंसा का संदेश देती है। और अपने चित्रों में गीता को जिस तरह से पढ़ते हैं अल्लाह बख्श, वह भी पूरे शांति के दर्शन के काव्य के रूप में उसको पढ़ते हैं। अल्लाह बख्श के चित्रों में जो रथ बना हुआ है, रथ भी अलग अलग तरह से वे बनाते हैं। रथ के पहियों में जो अरे हैं, तीलियां हैं, उनकी संख्या भी बार बार बदलते हैं। कहीं 16 तक ले जाते हैं, 16 कलाएं जो कृष्ण की हैं, या षोडश कलोयम पुरुष शतपथ ब्राह्मण में कहा है, वो 16 की संख्या में बताते हैं। कहीं पर 4-8 तीलियां ही रह जाती हैं। घोड़ों को अलग अलग मुद्राओं में दिखाते हैं। मैं चित्र कुछ चित्र जितने बता सकता हूँ बताऊंगा, उनको बारीकी से आप देखिए। थोड़ा बारीकी से देखना पड़ता है, तब समझ में आता है कि जो मुद्राएं भंगिमाएं हैं हर चीज की कैसे बदल रही हैं अल्लाह बख्श में, और बहुत धीरे से बदलती हैं। अगले चित्र में जाकर के उपनिषदों का भी अध्ययन उन्होंने किया होगा ऐसा लगता है। गीता पढ़ चुके हैं, महाभारत पढ़ चुके हैं, और कदाचित कठोपनिषद पढ़ चुके हैं। तो यह जो कठोपनिषद में कहा है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह प्रग्रहमेव च। आत्मा रथी है, रथ का मालिक है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, और मन लगाम है। लगाम ढीली पड़ती है, खींचती है। ये सब बारीकियां अल्लाह बख्श में आती हैं। और घोड़े फिर क्या हैं? घोड़ों को तो जिस प्रकार से अलग अलग स्थितियों में बताते हैं, मन तो लगाम हो जाता है। वह तो षष्ठ इंद्रिय है, फिर बाकी इंद्रियां तो घोड़े होंगे, वो मन की लगाम उनकी है। तो श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हुए हैं रथ में। रथी कौन है, जीव कौन है, आत्मा कौन है, फिर इंद्रियां क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, इस सब के साथ रथी और सारथी यहाँ पर हैं। भले ही रथ का मालिक अर्जुन हो, पर सारथी भले ही श्री कृष्ण हो, पर यहाँ तो अल्लाह बख्श कुछ और, कहीं गुरु शिष्य के रूप में उनको देखते हैं, कहीं आत्मा परमात्मा नर और नारायण के रूप में देख सकते हैं। लगाम है, इंद्रियां हैं, घोड़े हैं। ये 550 चित्रों में कृष्ण और अर्जुन के मुख के भाव बड़ी बारीकी से वो अंकित करते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा, विकलता, करुणा, कृष्ण की गुरु के रूप में गरिमा, देह की भाषा की पकड़ के साथ वे अल्लाह बख्श इसमें उतारते हैं। प्रज्ञा का चाक्षुष उत्सव अल्लाह बख्श रचते हैं। युद्ध की भयावहता के बीच में कृष्ण और अर्जुन अपने प्रज्ञा के साथ प्रतिष्ठित हैं यहाँ पर, और दोनों के मनोभाव उनकी मुखाकृतियों पर झलकते हैं, जिस प्रकार से अल्लाह बख्श के अंकन में। प्रोफेसर आलोक भल्ला सही कहते हैं कि गीता के दर्शन का आग्रह युद्ध को जितना संभव हो सके रोके रखने में है। गीता जब तक चलती है तब तक भी तो युद्ध रुका हुआ है। तो गीता का कहना ही यह है कि युद्ध जब
युद्ध जितना ज्यादा से ज्यादा रोका जा सके रोका जाए। ये उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में अंग्रेजी में कहा है, उसको मैं अनुदित कर रहा हूँ कि गीता के दर्शन का आग्रह तो यही है कि युद्ध को जितना संभव हो सके रोका जाए। पर गीता की त्रासदी यह है कि वह युद्ध का निवारण नहीं कर सकी। पर गीता की महत्ता इसमें है कि वह इसमें मनुष्यों के बीच शिव की स्थापना और अशिव के निवारण के लिए बातचीत जारी रखती है। मुगल काल के, जैसा मैंने कहा, चित्रकारों की चर्चा होती है। बेहजाद के चित्र बड़े महान चित्रकार थे, उन पर उपन्यास भी लिखा है किसी ने, और पढ़ा है मैंने, बड़ी बेमन से पढ़ा। और भी चित्रकारों की चर्चा होती है उनके बीच में। अब इस किताब के आने के बाद अल्लाह बख्श कितने बड़े चित्रकार हैं, इसकी चर्चा होगी। मुझे आशा तो यही कर रहा हूँ, नहीं हो रही है तो फिर क्या किया जा सकता है। लेकिन मेरी दृष्टि से अल्लाह बख्श का भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक नाम अमिट रूप में अंकित हो गया है। लघु चित्र हैं, पर 37 बाई 24 सेंटीमीटर के आकार में हैं, बहुत छोटे चित्र नहीं हैं। और क्षैतिज न होकर के तिर्यक हैं। मतलब पोर्ट्रेट साइज में सारे चित्र हैं। ऐसा पोर्ट्रेट वाली विधा उन्होंने क्यों चुनी, इसका भी एक अभिप्राय है। लैंडस्केप में नहीं उन्होंने लिया है। तो पोर्ट्रेट आकार को चुनने के पहले चित्रकार का अभिप्राय यही है कि इसमें दृश्यांकन के फैलाव की बजाय व्यक्तियों की मुखाकृतियों पर केंद्रित किया जा सके चित्र को। इसलिए मेवाड़ी अनुवाद हर चित्र के ऊपर अंकित है। अच्छे अनुवादक से अनुवाद कराया है, अद्भुत अनुवाद है। और कहीं कहीं पढ़ने में आता है, सब जगह मेरे पढ़ने में नहीं आया, क्योंकि इस किताब में जिस मूल आकार में चित्र हैं उनको भी थोड़ा रिड्यूस करके छापा गया है। तो मूल आकार में यदि होते तो निश्चित रूप से पूरा मेवाड़ी अनुवाद भी पढ़ने में आता। अनुवादक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति कोई है, वो अच्छा कवि भी है। और अल्लाह बख्श ने मेवाड़ी अनुवाद पढ़ते हुए, और उन्होंने मूल भी पढ़ा है ऐसा मुझे लगता है, उस सब को पढ़ते हुए अपने आश्रयदाता महाराज के लिए ये चित्र जो बनाए हैं, इनमें सूचना दी गई है दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में कि लघु चित्रों की इस श्रृंखला का निर्माण मेवाड़ के राजा जयसिंह के आदेश से 1680 से 1698 के बीच में किया गया। संवत में उसमें है। और अंकित करने वाले लिपिकार का नाम किशन दास दिया गया है। मेवाड़ी रूपांतर जिसने ऊपर लिखा है, लिपिकार लेखक, उसका नाम किशन दास दिया गया है। और रंगों की अद्भुत समझ के साथ, अच्छी समझ के साथ प्रयोग रंगों का इसमें किया गया है। जो मेवाड़ी रूपांतर जिस रंग की पट्टी पर लिखा गया है, गुलाबी पट्टी है, भगवा रंग उसमें मिश्रित किया गया है। और जो और रंगों की पट्टियां हैं वो किस अभिप्राय के साथ अल्लाह बख्श इसमें बनाते हैं, उनके बीच में चित्रकला में वो क्या करते हैं, ये हम देखेंगे। मैं यहाँ से थोड़ा शेयर करने का प्रयास इन चित्रों को करूंगा। और इन चित्रों को आप देखिए, किताब मूल प्राप्त करके उसमें देखेंगे आप, तो आप समझेंगे कि ये महाराजा जयसिंह ने 17वीं शताब्दी में जो करा दिया, अल्लाह बख्श की कूची से अल्लाह बख्श ने जो कर दिया, वह चित्रकला का चित्रकला के इतिहास में, भारतीय दर्शन के इतिहास में, भारतीय साहित्य के इतिहास में, वो कला के इतिहास में इतना बड़ा अनोखा काम है। तो मैं जितने हो सकते हैं चित्र उनको प्रदर्शित करते हुए मैं इन पर बात करूंगा। ये किताब नियोगी बुक्स, नई दिल्ली से छपी है। 1495 रुपये इसका दाम है। किताब जितनी बहुमूल्य उसको देखते हुए तो अच्छा, ठीक ठाक दाम है। और आलोक भल्ला और चंद्र प्रकाश देवल ने यह काम किया है। दी गीता मेवाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स 1680 टू 1698, ये इस किताब का पूरा नाम है। और ये इसका मुखपृष्ठ है, जो अल्लाह बख्श के किसी चित्र से ही लिया गया है। इसमें आप श्री कृष्ण और अर्जुन को देख सकते हैं। आगे श्री कृष्ण हैं, पीछे अर्जुन हैं। नील वर्ण से अर्जुन को अंकित किया है।
और श्री कृष्ण का मुख तो जैसा श्याम वर्ण उनका है, पर वेशभूषा उनकी कुछ ऑफ वाइट रखी गई है। घोड़े बनाए गए हैं, 2 घोड़े इसमें हैं। रथ आप देखेंगे कि इसमें 8 तीलियों वाला रथ है, 8 ही अरे उसमें हैं। ये एक चित्र उन्होंने मुख पृष्ठ के लिए लिया है, बाकी जो भीतर पृष्ठ है इसमें जो 72वां श्लोक दूसरे अध्याय का जिसकी मैंने चर्चा की, उसके ऊपर की पट्टी का यह चित्र है। इसमें मेवाड़ी अनुवाद जिस तरह से वो करते हैं उसकी शैली की एक झलक आप देख सकते हैं कि अ, गीतारो पत्र 72, श्री किशन अर्जुन सु कहे हैं। ये ज्यादा तो पढ़ने में नहीं आता है। जो मोहन पावे हैं त्यों अंत काल में, ये अंत काल में वही होता है जो अंतिम क्षण में स्मरण करता है, ये उसका अनुवाद है। और त्यों अंत काल में अ, भुगत के है इत्यादि है। इति श्री कृष्णार्जुन संवादे अ, द्वितीय अध्याय समाप्त। महाराजाधिराज महाराणा श्री जयसिंह जी कारी कारी न भट्ट किशन दास लिखितम इत्यादि इसमें लिखा हुआ है। जितना मेरे पढ़ने में आ रहा है ये अल्लाह बख्श हैं। वेशभूषा आप देख सकते हैं, इसमें यज्ञोपवीत तो नहीं है, माला है, पर ऐसा लगता है जैसे कि कुछ हवन कर रहे हैं। और ऐसा लगता है जैसे शिखा भी उनके है। भव्य रूप है। अल्लाह ये केवल एकमात्र यही पोर्ट्रेट, सेल्फ पोर्ट्रेट अल्लाह बख्श ने अपना दिया है। और उसमें नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा भी अल्लाह बख्श का ही है। चित्रण चितारो अला बकशह, अला बगशह, ये इसमें नीचे लिखा हुआ है जो कि पढ़ने में आता है, अच्छे बड़े अक्षरों में है। तो ये सेल्फ पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया है अपना। और जो सेल्फ पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया था ये कहीं कहीं झलकता है उनके दूसरे चित्रों में, जो गुरु शिष्य के चित्र वो बनाते हैं। इसका इस प्रकार की मुखाकृति का उनको अभ्यास होगा। ये रथ का चित्र है, इसमें तीलियां बहुत कम हो गई हैं, रथ का आकार भी बहुत कम है, छोटा हो गया है, बहुत अलग तरह का आकार बना दिया है रथ का। घोड़ों की आप घोड़ों की मुख मुद्रा देखिए, किस तरह से झुकाए हुए हैं, अपना जो तुंड जिसको कहते हैं, स्थिर खड़े रह गए हैं। और ये बहस जैसी एक तरह से अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में चल रही है। तो रथ लघुकाय होकर के स्थिर रह गया है, जो जो कि शरीर है, शरीर का प्रतीक है। तीलियां उसकी बहुत कम रह गई हैं, प्रधानता पूरी। और श्री कृष्ण का जो रंग बनाया है इसमें, और अर्जुन का भी जो रंग बनाया है, जिस जिस मुद्रा में अर्जुन श्री कृष्ण के सामने है, ये एक चित्र है। बाकी श्लोक एक एक श्लोक पर चित्र हैं। और ये शुरू आरंभ होता है श्रृंखला का पहला चित्र यही मिला इनको, बाकी पहले अध्याय के चित्र नहीं मिले। कितने थे पहले अध्याय से ये नहीं कहा जा सकता। मुझे यह भी लगता है कि जहां जहां दुर्योधन ने यह कहा और मेरी सेना तो पर्याप्त है, उनकी सेना अपर्याप्त है इत्यादि जो कुछ कहा, उसके चित्र अल्लाह बख्श ने बनाए थे या नहीं बनाए थे, इस पर मुझे शंका है। यद्यपि आलोक भल्ला का कहना यह है कि सारे ही सारे श्लोकों पर तो उन्होंने चित्र बनाए थे और वे लुप्त हो गए। अभी अभी कोई चित्र और मिल गया है ऐसी उन्होंने सूचना दी है कि विदेशों में कुछ घरों में ये चित्र इनमें से अल्लाह बख्श वाली गीता श्रृंखला के कहीं हैं। तो पता लगाया जाए तो मिल जाएंगे। कैसे उन्होंने खोजे, ये उदयपुर के 3 3 संग्रहालयों में कई कई दिनों तक, महीनों तक वो जाते रहे, कैसे उन्होंने प्राप्त किए हैं। यह चंद्र प्रकाश देवल जी चूंकि उस क्षेत्र को जानते समझते हैं, तो ये कैसे प्राप्त हो गए, ये आसान काम नहीं था। लेकिन हमको ये बड़ी निधि अब सदा के लिए सुरक्षित रख ली गई। ये नष्ट हो रहे थे, नष्ट हो जाते। इनकी हमारी पांडुलिपियों का, महान चित्रों का ये हर्ष हुआ भारत में। या तो विदेश में लोग जो जानकार थे वो ले गए, खरीद ले गए, और या स्मगल कर लिए गए। लेकिन कला के पारखी वो प्रयास करते रहे, उनके प्रयास जहाँ सफल हो गए और उनको मिल गए, उन्होंने तो उपलब्ध करा दिया सबके लिए। तो उन्होंने तो बड़ा काम किया, उनको हम बधाई देते हैं। ये पहला 14वां श्लोक जो गीता का है, ततः श्वेत हेर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु।
श्वेत घोड़े हैं, श्वेत घोड़े ही बनाए हैं अल्लाह बख्श ने, लेकिन इसमें स्थिर खड़े हैं। अभी कुछ नहीं करना है, अभी नहीं चलना है। इंद्रियां अब एकदम स्थिर हो जाएंगी जब तक रथी शंख फूंकता है और कुछ कहेगा, लगाम एकदम ढीली है, नहीं खींचेगी। तो यह है बड़े रथ में, तो रथ थोड़ा बड़ा कर दिया है और माधव और पांडव दिव्य शंख फूंक रहे हैं। तो शंखों का आकार यहाँ उसी हिसाब से दे दिया है, बड़े शंख बना दिए हैं, लगभग जितना बड़ा चेहरा है उससे कुछ ही छोटा। और यह श्वेत शंख उसमें इस प्रकार से उन्होंने बनाया है और शंख जैसे बजाए जा रहे हैं ऐसा कुछ भाव दिया है। आप स्ट्रिप्स देखिए ऊपर, एक हल्के से कुछ आसमानी रंग की ऊपर एक स्ट्रिप दिखाई देती है, उसके ऊपर पीले भगवा रंग की जो स्ट्रिप है उस पर तो मेवाड़ी अनुवाद लिखा गया है। लेकिन ये जो कैनोपी छत्र है इसको बार बार बदलते हैं अल्लाह बख्श। और घोड़ों की मुखाकृतियां, उनकी देह की भंगिमा उसको बदलते हैं। इसमें तो बहुत धुंधला कर दिया है, जो पहिया है उसको उन्होंने। वे एक दृष्टि से ये सब कर रहे हैं कि फोकस किस पर जाएगा चित्र का, और रंगों की छटा, रंगों की बहार उस दृष्टि से वे दिखाते हैं। अब आप देखिए इसमें बदल दिया है पूरा। ये दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक का है, और ये पहले अध्याय के जिन श्लोकों में अर्जुन ने कहा है कि ये वर्ण संकर हो जाएगा और यह सब हो जाएगा, और मैं कैसे कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, कैसे भीष्म से कैसे द्रोण से मैं युद्ध करूंगा है मधुसूदन, ऐसा कह करके, और अपना धनुष और बाण छोड़ करके रथ के पिछले भाग में वो जा बैठा। अब दूसरा अध्याय शुरू होता है। विषाद करते हुए उस अर्जुन से श्री कृष्ण ने यह कहा, ऐसा पहले श्लोक में है, दूसरे श्लोक में जो है उसका ये चित्र है। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरम् अर्जुन। ये इस श्लोक का मेवाड़ी अनुवाद इसमें दिया हुआ है जो मैंने कुछ पढ़ा। सीख श्री कृष्ण अर्जुन सु कहे हैं, ईसा विषम समय माहे सो संदेह थाहे क्यों हुओ, यो संदेह छोटा मानसा है के, इन्हीं संदेह थी स्वर्ग ने कीर्ति न थे, अध्याय दुओ, ऐसा उन्होंने इसमें लिखा है। अब जो चित्र है ये ध्यान से बारीकी से देखने के लिए हैं चित्र, क्योंकि श्री कृष्ण कह रहे हैं, और श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उसको पूरे चित्र में अंकित भी करना है। अब ये कह चुके हैं कि वो कौरव सेना के महावीर भी शंख बजा चुके हैं, और अर्जुन और कृष्ण ने भी अपने दिव्य शंख बजाए, उसका तो चित्र अल्लाह बख्श ने बना दिया, बाकी के चित्र तो नहीं मिले। लेकिन एक जो काउंटर करती हुई कोई कौरव वीर आ रहा है, ये कदाचित दुर्योधन है, और उसको उन्होंने सामने अंकित किया है। दाहिनी ओर पांडव सेना, बाईं ओर कौरव सेना, यह वे अंकित करते हैं। और थोड़े से छोटे आकार में दुर्योधन या जो भी कौरव सेना का वीर है उसको उन्होंने अंकित किया है, उनकी वेशभूषा उन्होंने अलग रखी है। लेकिन श्री कृष्ण को आप देखिए, और उनका जो आभा मंडल है, और जिस तरह से निष्प्रभ हतप्रभ होकर के मस्तक झुकाए, हाथ इस तरह से यूं किए हुए दूसरे हाथ पर रखे हुए अर्जुन बैठ गया है, वह भंगिमा, और घोड़े भी जिस प्रकार से अपना तुंड नीचा किए हुए सिकोड़ कर यहाँ स्थिर खड़े रह गए हैं, यह आप देखें। और 8 तीलियां इसमें हैं रथों की, यह सब अल्लाह बख्श करते हैं। ऊपर की जो स्ट्रिप है उसको थोड़ा अलग रंग कर देते हैं, पिछले चित्र में वो आसमानी कुछ रंग की है, और यहाँ थोड़ा सा बदरंग उसमें हो गया है, ये अर्जुन का विषाद है। लेकिन श्री कृष्ण का जो तेज है उस पर पूरे चित्र में फोकस ज्यादा जाता है, उनसे जो फूट रही हैं किरणें उस पर ज्यादा जाता है। अर्जुन जिस प्रकार से बैठा हुआ है सिर झुकाए बहुत विषण्ण स्थिति में, उसको अंकित करते हैं। लेकिन अल्लाह बख्श जो इसमें कई तरह के खेल कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई पड़ता है कि जो पताका है रथ पर, श्री कृष्ण के अर्जुन के रथ पर, उस पर हनुमान बैठे हुए हैं। अब इसमें बहुत छोटा आया है, लेकिन उसमें हनुमान की मुख मुद्राएं उन्होंने अलग 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 तरह से बनाई हैं। बहुत इन्होंने बहुत रोचक ढंग से हनुमान की मुख मुद्राएं बदली हैं, और कहीं पर तो पूरा अपना मुंह मुड़ करके दूसरी तरफ देखने लगते हैं हनुमान। और क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, अल्लाह बख्श इसमें कुछ सुझाना चाहते हैं। लेकिन हर चित्र में 3 या 4 या 5 स्तर
गीता के हर श्लोक के चित्र में अल्लाह बख्श बनाते हैं। एक युद्ध का स्तर है, उसमें कौरव सेना उसकी उसके भी कुछ वीर हो सकते हैं। उसी में एक तरफ कृष्ण और अर्जुन हैं, फोकस उन्हीं पर रहेगा चित्र का हर बार, लेकिन वो हैं। और उसके ऊपर 2 पट्टियाँ रहेंगी, उसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर मेवाड़ी अनुवाद रहेगा, लेकिन उसके नीचे की पट्टी पर बहुत कुछ वो रंगों के द्वारा सुझाते हैं। उस नीचे की पट्टी में और भी बहुत कुछ वो करते हैं, वो आगे के चित्रों में दिखाई देगा। लेकिन सबसे नीचे एक स्तर हर चित्र में अल्लाह बख्श अंकित करते हैं, और इसमें फिर गुरु और शिष्य आते हैं। तो अल्लाह बख्श ये कहना चाहते हैं कि ये गुरु और शिष्य का संवाद है। ये एक शूरवीर का और उसके सारथी का संवाद नहीं है सिर्फ। ये तो ज्ञान चर्चा है, और गुरु शिष्य के बीच में ज्ञान चर्चा हो रही है। तो इसमें जो भीतर का अभिप्राय है, तो ये सरफेस स्ट्रक्चर में तो मुख्य रूप से कृष्ण पूरे अपनी आभा मंडल के साथ, और अर्जुन उनके सामने अंकित किए जाएंगे। और जिस तरह से एक तरह से लताड़ते हुए श्री कृष्ण अपना हाथ बढ़ा करके कह रहे हैं कि ये विषम समय में ऐसा 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 कैसे कश्मल तुम्हारे चित्त में आ गया। ये अनार्यों का आचरण होगा, स्वर्ग की ओर ले जाने वाला नहीं होगा, कीर्तिकर नहीं होगा तुम्हारे लिए। ऐसा जो कुछ कह रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं, उसको गरिमामय रूप में श्री कृष्ण जैसे कह सकते हैं, वैसा श्री कृष्ण का चित्र है। और अर्जुन जिस तरह से डिप्रेस्ड है, उसको सुनते हुए उसको अंकित किया है। लेकिन यहाँ पूरे नीचे के नीचे की पट्टी में गुरु और शिष्य को उदात्त रूप में अंकित कर दिया है। उसमें शिष्य उतना विषण्ण नहीं है, मुख तो जरूर वह फेरे हुए है, और गुरु उसको प्रबोधित कर रहे हैं। यहाँ गुरु की वेशभूषा बदल दी है, और शिष्य की वेशभूषा भी बदल दी है। ये और बीच में एक तरह से कोई डिवाइडर जैसा उन्होंने बनाया है भगवा रंग के द्वारा, और शिष्य गुरु जहाँ बैठे हुए हैं वहां भी एक उन्होंने कोई ढांचा दिया है। तो ये बहुत सारी कला की बारीकियां बनाते हुए, कैसे एक एक छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखते हुए ये अल्लाह बख्श ने चित्र बनाए हैं। ये दूसरे ही अध्याय के तीसरे श्लोक में है। और इसमें लेभ्यम मास्म गम पार्थ नेतत्वयि उपपद्यते रुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसका अनुवाद भी बड़ा पढ़ने लायक है। पूरा पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन जो मैं पढ़ सका हूँ, उसमें अनुवादक कहता है, श्री कृष्ण के मुख से वाक्य जो निकला है, हे अर्जुन नामरदाई छोड़। तो आलोक आलोक भल्ला जी ने बहुत शिष्ट ढंग से सुंदर अनुवाद किया है, अनमैनलीनेस उन्होंने रखा है इसके लिए। और जो चंद्र प्रकाश देवल ने मेवाड़ी से हिंदी में अनुवाद किया है, वो भी कुछ अधिक शिष्ट है। लेकिन ये 17वीं शताब्दी की जो मेवाड़ी भाषा है, और उसमें जिस समाज के लिए समझाना है, उसकी दृष्टि से अनुवाद वो अनुवादक वहां कर रहा है। अब मैं इसको अच्छा अनुवाद ही मानता हूँ। क्लेबियम मास में गमः, इसका यह अनुवाद जो है, अर्जुन नाम अरदाई छोड़। और आगे के वाक्य भी उसी तरह के हैं, ओजस्वी अनुवाद है जो मेवाड़ी में हो सकता है। अब जो चित्र बनाया है, इसमें थोड़ा सा उन्होंने कौरव सेना जिस तरह से चुनौती देते हुए बढ़ रही है, वो हाथी चिंगाड़ता हुआ चला आया है सामने, और कौरव सेना के वीर कुछ और आगे आ गए हैं। अर्जुन तो सिर झुकाए उसी तरह से विषण्ण स्थिति में बैठा हुआ है। और श्री कृष्ण अब थोड़े से फटकार के भाव से कह रहे हैं, हाथ भी उनका उसी तरह से आगे अर्जुन को समझाने के लिए, फटकारने के लिए बढ़ा हुआ है। लेकिन आप पिछले चित्र से अर्जुन जिस तरह से बैठा हुआ और यहाँ जिस तरह से बैठा है, तुलना करें तो कितना अंतर आ गया है। जैसे ही श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, क्लीबता को मत प्राप्त हो, अपनी ये नामर्दगी छोड़, तो अर्जुन का जो बायां हाथ है वो फड़क करके अपने धनुष को पकड़ लेता है। ये बारीकी से देखने पर इसमें दिखाई पड़ता है कि अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से जो धनुष उसने उठा करके अलग कर दिया था, फेंक दिया था, उसको उसने उठा लिया है। इस वाक्य के निकलते ही से इसको पकड़ते हैं कि वो महावीर है। क्या रीडिंग है उनकी महाभारत की। वो बाएं हाथ से धनुष उसने उठा लिया है, ये कहते हैं, ये दिखाते हैं चित्र में। वो जानते हैं कि सव्यसाची है अर्जुन। श्री कृष्ण जब कहते हैं कि अपनी नपुंसकता छोड़ दे, तो अर्जुन बाएं हाथ से उठा करके कहता है कि मैं सव्यसाची हूँ, मैं बाएं हाथ से भी धनुष उसी बहादुरी से चलाता हूँ, उसी निपुणता से चलाता हूँ, जिस निपुणता से दाहिने हाथ से मैं धनुष पकड़ करके और
शर प्रहार करता हूँ, थोड़ा-सा तन जाते हैं। जितने झुके हुए हैं उसमें, जितने विषण्ण दिख रहे हैं, इसमें नहीं है। तो श्री कृष्ण ने जो एक वाक्य कह दिया है, उससे अर्जुन एकदम से जो चेष्टा बदली है, उस पूरे भाव को दिखाने के लिए फिर सामने कौरव वीर जिस तरह से चुनौती देते हुए बड़े आ रहे हैं, वो दिखाया है। लेकिन ऊपर आप देखें तो थोड़ा आसमानी रंग में जो कुछ अंकित करते हैं, अल्लाह बख्श, और हनुमान इसमें अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, जितना छोटा इसमें ये चित्र आया है। लेकिन हनुमान की मुखमुद्रा भी इसमें पूरी, अब वो कौरव सेना को चुनौती के भाव से देखते हुए लगते हैं। लेकिन ऊपर इसमें कोई गगन विहारी कोई योगी है या कुछ है, ऐसा इस सारे दृश्य को देखता हुआ ऐसा अल्लाह बख्श यहाँ कर रहे हैं। और नीचे पांडव सेना का कोई वीर जो है पीछे कृष्ण और अर्जुन को देखते हुए आगे बढ़ना चाह रहा है कि आप लोग वहीं स्थिर रह गए हैं, आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, कौरव सेना तो हमारी तरफ बढ़ी आ रही है। पीछे भी देख रहा है और आगे हाथ उसका है प्रहार करने के लिए। ये अल्लाह बख्श इसमें चित्रित करते हैं। एक चित्र में कितने स्तर हैं चित्र के, और कितने रंगों के द्वारा स्तर हैं, भाव हैं। और हनुमान है उनके ऊपर, आकाश विहारी है, कदाचित कोई योगी हो सकता है। एक ये कई तरह के स्तर, इसलिए गीता का हर श्लोक नाना स्तरों को स्पर्श करता है। यह अल्लाह बख्श इसमें पढ़ते हैं। चौथा श्लोक है, तो यह है मैं इसको श्लोक देख करके शायद कुछ कह सकूंगा। चौथा, हाँ, कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन शुभि प्रतियोत्स्यामि पूजारहो वरिसूदन, चौथे श्लोक में कहा है। अब अर्जुन थोड़ा बोलने लगते हैं और सिर तो झुकाए हुए हैं, उसी तरह से सामना आई टू आई नहीं देख रहे हैं श्री कृष्ण को, लेकिन बात अपनी कह रहे हैं कि मैं कैसे युद्ध करूंगा। तब तक ये लोग और आगे आ जाते हैं। दुर्योधन, दुशासन कोई हो सकते हैं या कोई और वीर हैं, और बिल्कुल जैसे भिड़ंत देने देने के लिए उतारू हैं, इस तरह से उनके सामने आ जाते हैं। लेकिन उनसे बेखबर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने संवाद में लिप्त हैं। वो अ, उनकी ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये अल्लाह बख्श दिखा रहे हैं। इसमें तीलियों की संख्या बढ़ गई है रथ में। घोड़ों की मुख मुद्रा भी थोड़ी सी बदल जाती है। उनके पूरे पैर अलग अलग इसमें एक एक अंकित किए हैं अल्लाह बख्श ने। इन्हें ध्यान दिया है कि पैरों को कैसे वे चित्र इस तरह से बनाया है कि सारे पैर एक ही उसमें, एक ही रेखा में आ गए हैं मिल करके। और इसमें अ, चारों घोड़ों के आठों पैर अलग अलग इस प्रकार से उन्होंने अंकित कर दिए हैं। और ऊपर की जो स्ट्रिप है, अब इसमें मुझे मेवाड़ी अनुवाद वाला जो अ, ऊपर भगवा रंग में लिखा हुआ है वो तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके नीचे जो एक आसमानी पट्टी रखते हैं अल्लाह बख्श, उसमें भी रंगों का उन्होंने प्रकार बदल दिया है। और पूरी भंगिमाएं कृष्ण और अर्जुन की उनको चुनौती देने वाले कौरव वीरों की वो देखने योग्य हैं। जो हाथी हैं, उधर के जो घोड़े हैं, और जो हाथी हैं इधर के जो घोड़े हैं, इन सब की मुद्राएं, इनका अध्ययन जिस प्रकार से अल्लाह बख्श ने यहाँ किया है, यह बारीकी है। हाँ, इसका मेवाड़ी अनुवाद जो मैंने कुछ पढ़ लिया था, संग्राम माहे भीषम है द्रोण है, बाण करे मैं क्यों लड़ूं, ये तो पुजवाने योग्य है, ऐसा उसमें अनुवाद किया गया है। आगे अर्जुन कहता है, अब कौरव वीरों को जो सामने चुनौती देते हुए खड़े हैं, उनको थोड़ा सा अलग कर दिया है और पूरे उसका परिदृश्य बदल दिया है। जो पूरे उसका जो दिशा है वो बदल दी, उसके साथ हनुमान की दिशा बदल जाती है। इसमें चित्र में अभी तक जितने चित्र हैं उनमें दाहिने कोने में है श्री कृष्ण और अर्जुन, बाईं तरफ हैं कौरव सेना के वीर। यहाँ पर पूरा फोकस केवल श्री कृष्ण और अर्जुन पर ही है। इसमें छत्र हटा दिया है ताकि केवल श्री कृष्ण और अर्जुन पर रहे। अब थोड़ा सा आमने सामने एक दूसरे को हैं, और ज्यादा गुरु शिष्य के रूप में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब अर्जुन शिष्य भाव में आ जाता है।
नै नै न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमयदिवानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामो जिजीविषामस्ते अवस्थिताः। ऐसा इसमें जो कहा गया है, तो अर्जुन कहता है कि हम कुछ भी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या अच्छा होगा, हम जीतेंगे कि वे जीतेंगे, और उन सबको मार डाल करके हम भी जिंदा रह करके क्या करेंगे। वही हमारे ज्ञाति जन, हमारे संबंधी जन हमारे सामने हैं, ये अर्जुन कह रहा है। इसमें भी मुख मुद्रा श्री कृष्ण और अर्जुन की भिन्न है। लेकिन यदि आप घोड़ों को देखेंगे और रथ की तीलियों को देखेंगे, तो जैसे तीलियां थोड़ी सी घूमने ही वाली हैं, घोड़े ने एक एक पैर उठा लिया है चलने के लिए, क्योंकि अब थोड़ी सी उतावली है। और अर्जुन का जो पशुपेश है, असमंजस है, वो कायम है। श्री कृष्ण उसको और भी ज्यादा उपदेश समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन अपने असमंजस को और भी ज्यादा मार्मिकता से व्यक्त कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे से संवाद में खोए हैं। रथ पताका का रंग बदल गया यहाँ, हनुमान की मुख मुद्रा थोड़ी सी बदल गई, रथ की तीलियां बदल जाती हैं, रथ जो नीचे का हिस्सा है उसका रंग बदल गया है, घोड़ों की मुख मुद्रा बदल गई है, नीचे की जो पात है, नीचे का जो स्ट्रिप है, उसमें पांडव वीर और कौरव वीर सिपाही उनके एकदम भिड़ंत के लिए तैयार हैं, बस अब प्रहार करने ही वाले हैं। इस मुद्रा में एक दूसरे को ताक रहे हैं, आंखों में चुनौती लिए हुए। नीले वेश में पांडव सैनिक हैं और पीले वेश में कौरव सैनिक हैं। अल्लाह बख्श ने इसमें उनकी जो समझ है, वह संख्या की दृष्टि से हम देख सकते हैं कि नीले वेश में पांडव वीर केवल दो ही हैं और चार हैं कौरव वीर पीले वेश में। अब कौरव सेना तो बाईं तरफ ही है, पांडव सेना दाहिनी तरफ ही है। रथ का ही मुख मोड़ दिया है। जो रथ अभी तक कन्फ्रंट कर रहा था कौरव सेना को उस तरफ, वो उन्होंने उस तरफ कर दिया है। क्या उस तरफ देखेंगे ही नहीं, अब गहन ज्ञान चर्चा होगी, तो कौरव सेना की तरफ मुंह अब नहीं है रथ का, मुंह ही मुड़ गया है। अब इंद्रियां ही उधर से मुड़ गई और मन और बुद्धि भी उधर से मुड़ चुके हैं दूसरी तरफ। तो अल्लाह बख्श कहना चाह रहे हैं कि अब ये पूरी ज्ञान चर्चा यहाँ से आरंभ होगी, कृष्ण के उपदेश यहाँ से आरंभ होंगे। ये पूरी जो गीता की स्टडी उनकी है, वो हर चित्र में प्रतिफलित है और सुंदर चित्र हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कविता भी इसमें अच्छी है, जो मनोभाव अर्जुन के हैं। लेकिन जो जिस मुद्रा में यहाँ पूरे रथ का भी थोड़ा सा ढांचा उन्होंने यहाँ बदल दिया है, वो सब र- रथ तो शरीर है, वो बदलेगा। तीलियां एकदम बदल गई हैं रथ की। तो ये सारे जो प्रतीक हैं उनको बदलते हैं, लेकिन जिस तरह से कृष्ण और अर्जुन को दिखाते हैं और ऊपर की जो पट्टियां हैं उनको दिखाते हैं। अब आप देखिए कि हनुमान की मुद्रा बारीकी से देखा जाए तो इसमें एकदम बदल चुकी है, और वो पता नहीं क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ बहुत ज्ञान चर्चा हो रही है, सब लोग एक अलग चुपचाप हो जाओ, ऐसा कुछ वो शायद खड़े हो गए हैं। तो हनुमान को एक तरह से अपने दृष्टिकोण से अल्लाह बख्श इसमें हरकतें उनसे करवा लेते हैं। वो चित्रकार की आजादी है। पताका पर तो हनुमान स्थिर चित्रित है, उनका तो चित्र ही बना हुआ है। अब चित्रकार तो अल्लाह बख्श हैं, उस चित्र को वो चला देते हैं, उसमें क्या किया जा सकता है, उनकी कल्पनाएं हैं। तो अब ये यहाँ मैं बारीकी से नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आलोक भल्ला जी ने उनका अध्ययन भी प्रस्तुत किया है कि हनुमान को किस प्रकार से अल्लाह बख्श अलग अलग मुद्राओं में दिखाते हैं। और यहाँ पर ये पूरा जो चित्र है उसमें कृष्ण और अर्जुन, गुरु भाव और शिष्य भाव, और अर्जुन का समर्पण भाव कि अब मैं आप बताइए मैं क्या करूं। ये जो असमंजस था, पशुपेश था, पिछले चित्र में बहुत ज्यादा है, यहाँ पर एक तरह से समर्पण भाव हो जाता है। तो थोड़ा सा मुंह भी ऊपर उठा लिया है, हाथ तो जोड़े हुए हैं, और श्री कृष्ण भी थोड़े से उपदेश देने की मुद्रा में आ जाते हैं।
उसी भाव को लेकर के यहाँ गुरु शिष्य का फिर चित्र बनाते हैं नीचे की पट्टी पर। तो शिष्य यहाँ पर हाथ जोड़ करके उपस्थित है और कृष्ण के प्रतीक के रूप में गुरु उसी तरह से यहाँ अंकित हैं, विराजमान हैं। और ये चित्र है। इसको अन्य प्रकार से भी शायद व्याख्या की गई है कि ये धृतराष्ट्र को रिपोर्ट करने के लिए संजय आए हैं किसी चित्र में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गुरु शिष्य के रूप में ऊपर अंकित हैं अर्जुन और कृष्ण, उसी को यहाँ पर अन्यथा अंकित किया गया है। स्पष्ट अल्लाह बख्श क्या कहना चाहते हैं यह अगले चित्रों से हो जाता है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ वसपत्नम रुद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। इसमें चित्र बहुत कल्पनाशीलता से बनाया है। खासतौर से जो ऊपर की स्ट्रिप है और जिसमें कोई योगीराज विराजमान है और आसमान का नीला रंग है उसके नीचे, उनके नीचे जहां पर वो विराजमान है उनके नीचे सफेद रंग है। इसमें कृष्ण और अर्जुन की मुद्रा भी थोड़ी सी पिछले चित्रों से बहुत बदल दी है उन्होंने। और पूरे रथ में भी कुछ बदलाव किया है, घोड़ों में फिर बदलाव किया है। घोड़ों का जो उनके जो पैर हैं जिस प्रकार से बनाए गए हैं और नीचे के पंक्ति में भगवा रंग उस उसके ऊपर जो चित्र हैं दोनों के गुरु शिष्य के, वह उन्होंने इस प्रकार से अंकित किए हैं। तो सारे ही चित्र में जो कुछ गीता है वह उभरती है, अंकित होती है। अल्लाह बख्श उसको अंकित करते हैं। मैं दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से अब इसको समाप्त करूंगा। और जो दूसरा मेरा एक वीडियो अंग्रेजी में है उसमें कुछ मैं कुछ अधिक चित्र दिखा सका, उसको भी देख सकते हैं। अन्यथा किताब में सारे चित्र बहुत देखने लायक हैं। और गीता को पढ़ने का ये बहुत अच्छा तरीका है। चित्रों के साथ जो अनुवाद और श्लोक, इसमें तो मूल श्लोक मिल ही जाता है और हिंदी अनुवाद मिल जाता है, लेकिन चित्र को देखते हुए आप गीता के अभिप्राय को समझिए तो गीता उतरेगी। उसके साथ आलोक भल्ला जी ने जो भाष्य किया है, चित्रों की जो व्याख्या की है और मूल गीता के श्लोक को ध्यान में रखते हुए उसका अनुवाद ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से गांधी ने जो गीता का भाष्य किया और जो विनोबा ने भाष्य किया है, गांधी का अनुवाद है और विनोबा भाष्यकार हैं गीता के प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराओं के। इन दोनों का बहुत अच्छा अध्ययन उन्होंने किया है और फिर अंग्रेजी में अपना भाष्य आलोक भल्ला जी ने लिखा है। इस दृष्टि से यह किताब बड़ी अनोखी है। तो अशोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जो शोक करने के योग्य नहीं है उस पर तू शोक कर रहा है और प्रज्ञावाद अपना झाड़ रहा है, ऐसा प्रज्ञावाद की बात तू कर रहा है। मैंने इस पर चर्चा अपने पिछले वक्तव्यों में की है। क्या अर्थ वासुदेव शरण अग्रवाल प्रज्ञावाद का लेते हैं और इस श्लोक पर भी वे चर्चा करते हैं। तो यह कृष्ण कह रहे हैं कि प्रज्ञावादियों जैसी तू ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, लेकिन ये प्रज्ञावादियों वाली बातें वास्तव में नहीं है तेरी, क्योंकि जो शोक करने योग्य नहीं है उन पर तू शोक कर रहा है। और जो पंडित है वो जो चले गए हैं उनके लिए शोक नहीं करता, जो विद्यमान है उनके लिए शोक नहीं करता। ये पंडित का लक्षण भी इसमें किया गया है। लेकिन पूरे इसके चित्रण को जिस प्रकार से अल्लाह बख्श प्रस्तुत करते हैं, हनुमान की भी मुख मुद्रा वो बदलते हैं या इसमें कुछ और जित जित अब यहाँ हर श्लोक में कृष्ण और अर्जुन की भंगिमाएं, एक दूसरे की दूरी जो है कम होना, एक दूसरे की और भी अधिक निकट आना, कृष्ण थोड़े से और झुक गए हैं अ, अर्जुन की तरफ और अर्जुन थोड़े और। अब यहाँ अर्जुन की आंखें लग गई हैं कृष्ण पर जब कृष्ण बोल रहे हैं। अभी तक आंखें झुकी हुई थीं, आंखें नहीं मिला पा रहे थे। अब वो आई टू आई कांटेक्ट हो रहा होता है दोनों के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में। कुछ और प्रणत भाव है, हाथ जोड़ करके आगे कर दिए हैं। कृष्ण समझाने की मुद्रा में थोड़े और झुक गए हैं। अब ये गहन चर्चा आरंभ होती है यहाँ से। घोड़ों की कलगी एकदम ऊपर उठ करके थम गई है। अब घोड़े नहीं हिलेंगे। जो थोड़ी बहुत टांग आगे बढ़ाने लग गए थे क्योंकि उधर से चुनौती आ रही थी, और जो चुनौतियां देने वाले वीर हैं उनकी तरफ तो रथ है ही नहीं।
तो इंद्रियां सब उनसे पलट करके दूसरी ओर चली गई हैं। घोड़े भी, लगाम भी, रथ का जो आगे का हिस्सा है वो भी मुड़ करके दूसरी तरफ चला गया। अब ये नीचे का जो, जिसमें कई चित्र, आगे के चित्रों में उन्होंने कई कई लोगों को बना दिया है। आगे के चित्रों में पूरी प्रकृति को ला देते हैं अल्लाह बख्श, पेड़ पौधे, कुछ पक्षी लाते हैं, बड़े सांकेतिक अभिप्रायों के साथ लाते हैं। ये जो गुरु के हाथ में किताब है, इस पर उन्होंने कुछ लिखा भी है, किसी किताब में रामायण लिख दिया है। और ये जो नीचे चल रहा है, तो कई संसार एक तरह से हर चित्र में अल्लाह बख्श अंकित कर देते हैं। एक आध्यात्मिक संसार है जिसमें कि ऊपर कोई योगी आते हैं। एक संसार है जिसमें महाभारत संग्राम हो रहा है, उसमें कृष्ण और अर्जुन का संवाद भी हो रहा है कहीं पर। और एक और संसार अंतर्गर्भित है जिसमें कि गुरु और शिष्य हैं और उनमें ज्ञान चर्चा होनी है। सारे ही श्लोकों में अल्लाह बख्श ने अल्लाह बख्श ने गीता पढ़ करके, समझ करके चित्र अपने बनाए हैं। इतना ही कह करके अपनी बात में यहाँ समाप्त करता हूँ। महाभारत वाली भी किताब इस बीच साल भर के अंतराल के बाद अब आ गई है, अल्लाह बख्श और चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा संपादित। और 4,000 चित्र अकेले अल्लाह बख्श ने महाभारत के बनाए। 700 करीब चित्र उन्होंने गीता के बनाए होंगे, 550 तो मिल गए। और हर चित्र उनका देखने के योग्य है। हर चित्र के साथ गीता का श्लोक पढ़ा जाए, हर चित्र के साथ उसका मेवाड़ी अनुवाद भी पढ़ा जाए, हर चित्र के साथ आलोक भल्ला का जो भाष्य है अंग्रेजी अनुवाद के साथ, उसको पढ़ा जाए, गीता अपने आप को फिर उसमें खोलेगी। यह प्रयास मैंने थोड़ा सा किया। आप भी इसमें सम्मिलित होंगे ऐसी आशा करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।